नमस्कार। मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज चर्चा करेंगे हरियाणा के एक वायरल एमएलए की, सफेदों से विधायक दादा राम कुमार गौतम की, जो लगातार टिप्पणियां करके सुर्खियों में रहते हैं और उनकी चर्चाएं लगातार फिर पूरे हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक टिप्पणी सीजेपी के जंतर मंतर पर आंदोलन को लेकर की है। उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल सही नहीं कहा है और इससे जो जैन जी है वो काफ़ी परेशान हो गया है। दादा राम कुमार गौतम ने एक मुलाकात में कहा है कि पूरे देश के गद्दार जंतर मंतर पर इकट्ठे हो गए, जो कि उनके लिए शोभनीय नहीं था, और इस तरह की स्टेटमेंट देकर वो लगातार सुर्खियों में बन तो जाएंगे, लेकिन उनका विरोध होना स्वाभाविक है। कई बार वो अपने हल्के में लोगों से बात करते हैं, तो जब भी उनको कई चीज़ें ऐसी वो कह देते हैं जो सुर्खियों में बन जाती हैं। तो दादा राम कुमार गौतम एक सूझे हुए विधायक हैं, उनको इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। हालांकि जैन जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया अभी आएगी, लेकिन उन्होंने जो कहा है वह सिर माथे पर नहीं रखा जा सकता। आप सबको पता है जैन जी का एक आंदोलन जंतर मंतर पर चला था, जिसके तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, और उस बात को लेकर दादा राम कुमार गौतम ने युवाओं को, कॉकरोचों की पार्टी को, सीजेपी को गद्दार कह दिया। ये भी कह दिया कि जो वहाँ गए थे वो गद्दार हैं। हालांकि उस आंदोलन को 36 दिन तक वो आंदोलन चला था और सरकार को एक तरह से बैलेंस बनाने के लिए, झुकने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा था। आंदोलन नीट के पेपर लीक से शुरू हुआ था और धीरे धीरे कई चीज़ों को लेकर बढ़ गया था, और जो कॉकरोच कहा गया था युवाओं को, उसका रिएक्शन भी उसमें दिखाई दिया था। हालांकि अभी वो मामला वहाँ से रफा दफा हो गया है और एक दबाव समूह जरूर बन गया देश के अंदर, लेकिन दादा राम कुमार गौतम को सीनियर विधायक होते हुए इस तरह की बातों से बचना चाहिए, बचकाना हरकतों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बगैर विवाद का कारण बन सकते हैं। जो उन्होंने कहा है वो अभी सोशल मीडिया पर चलेगा, और जो चलेगा तो निश्चित रूप से युवाओं में रोष पैदा होना जरूरी है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में बताना, क्या दादा ने सही कहा है या नहीं कहा है। मैं वेद वशिष्ठ इसराना से सहयोग समाचार के लिए रवि राजेश के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर @सहयोग समाचार और फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार। अब आपकी बारी, आप कमेंट करके बताइए कि दादा ने सही कमेंट किए हैं या सही स्टेटमेंट दी है या सही नहीं दी है। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात।